जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम। दर्शकों, आज हम जानते हैं कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की व्रत कथा, विधि महात्म्य के बारे में, और यह भी जानेंगे कि इस बार एकादशी का व्रत किस दिन किया जाएगा और पारण का क्या समय रहेगा। हरि भक्तों, दीपावली के 4 दिन पहले आने वाली कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी को लक्ष्मी जी के नाम से अर्थात रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री नारायण विष्णु का लक्ष्मी जी सहित पूजन करना चाहिए। पूजन करने का विधि विधान अन्य एकादशियों के समान ही इस एकादशी का बताया गया है। इस एकादशी का व्रत करने से जीवन में वैभव, यश और शांति की प्राप्ति होती है। अंत में व्रत करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से वाजपेय यज्ञ के फल की प्राप्ति होती है। अश्वमेध सहस्राणि वाजपेय शतानि च एकादशीम कथा श्रुत्वा श्रोता फल वाग भवेत्। अर्थात 100 अश्वमेध यज्ञ और 1000 वाजपेय यज्ञ करने और कराने से जिस फल की प्राप्ति होती है, वही फल इस एकादशी की कथा सुनने मात्र से प्राप्त हो जाता है। हरि भक्तों, इस बार एकादशी का व्रत 17 अक्टूबर 2025 शुक्रवार को किया जाएगा, जिसका पारण अगले दिन 18 अक्टूबर 2025 शनिवार को होगा। पारण का समय रहेगा सुबह 8 बजे से लेकर के दोपहर 12 बजे तक। पारण करते समय गाय के दूध में बनी हुई खीर, जिसमें तुलसी डाल करके भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को भोग लगाएं। उसी खीर से अगर व्रत का पारण किया जाए तो भगवान नारायण और लक्ष्मी जी बड़े प्रसन्न होते हैं, व्रत करने वाले की समस्त इच्छाएं पूर्ण करते हैं। आइए कथा के बारे में जानते हैं। अर्जुन ने भगवान से पूछा कि हे प्रभु, अब आप मुझे कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का क्या नाम है तथा इसमें कौन से देवता का पूजन करना चाहिए? इस एकादशी का व्रत करने से कौन से फल की प्राप्ति होती है? कृपा करके हे प्रभु, यह सब मुझे आप विस्तार पूर्वक बताइए। तब श्री भगवान कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। व्रत करने वाला जीवन के अंदर यश, वैभव इत्यादि प्राप्त करता है और अंत में मोक्ष का अधिकारी बन जाता है। हे अर्जुन, इस एकादशी की कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक मुचुकुंद नाम का राजा राज्य किया करता था। महाराज मुचुकुंद बड़े ही सत्यवादी और भगवान श्री नारायण विष्णु के भक्त थे। उनका राज्य बिल्कुल निष्कंटक था। महाराज मुचुकुंद के चंद्रभागा नाम की एक कन्या थी। महाराज मुचुकुंद ने अपनी पुत्री चंद्रभागा का विवाह शोभन के साथ किया था। महाराज मुचुकुंद एकादशी का व्रत बड़े ही नियम पूर्वक किया करते थे और उनके राज्य में भी सभी कठोरता पूर्वक इस नियम का पालन करते थे। सभी लोग एकादशी का व्रत किया करते थे। हे अर्जुन, एक दिन की बात है। महाराज मुचुकुंद का जवाई शोभन अपनी ससुराल में आया हुआ था। वह कार्तिक का महीना था। उसी महीने में महान पुण्यदायिनी रमा एकादशी आई। एकादशी के दिन सभी व्रत करते थे। चंद्रभागा मन में विचार करने लगी, मेरे पति तो बड़े कमजोर हृदय के हैं, वो एकादशी का व्रत किस प्रकार से करेंगे, जबकि पिता के यहाँ तो सभी को व्रत करने की आज्ञा है। यहाँ व्रत करना अनिवार्य है। मेरे पति राजा की आज्ञा मानेंगे तो बड़ा कष्ट पाएंगे। चंद्रभागा को जिस बात का डर था वही हुआ। महाराज मुचुकुंद ने आज्ञा जारी कर दी कि इस समय उनका जवाई शोभन वहां पर पधारा हुआ है और सारी प्रजा विधि पूर्वक रमा एकादशी का व्रत करे। जब 10वीं का दिन आया तब सारे राज्य के अंदर मुनादी करवा दी गई, ढिंढोरा पिटवा दिया गया। यह सब सुनकर के शोभन अपनी पत्नी चंद्रभागा के पास गया और कहने लगा कि हे प्रिय, तुम मुझे कोई उपाय बताओ, क्योंकि मैं एकादशी का व्रत नहीं कर सकता। यदि मैं व्रत करूंगा तो अवश्य ही मर जाऊंगा। इस पर चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, मेरे पिताजी महाराज मुचुकुंद के राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं कर सकता। यहाँ तक कि यहाँ के हाथी, घोड़े, ऊंट, पशु आदि भी तिनके अन्न, जल आदि ग्रहण नहीं करते।
फिर भला मनुष्य तो भोजन कर ही कैसे सकते हैं। हे प्रियवर, यदि आप व्रत नहीं कर सकते तो आप किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि आप यदि यहाँ पर रहेंगे तो आपको अवश्य ही व्रत करना पड़ेगा। तब महाराज मुचुकुंद का जवाई शोभन कहने लगा कि हे प्रिय, तुम्हारी राय तो उचित है, किंतु मैं व्रत करने के डर से किसी दूसरे स्थान पर नहीं जाऊंगा। अब मैं व्रत अवश्य ही करूंगा, इसका परिणाम चाहे कुछ भी क्यों न हो। भाग्य में जो लिखा है उसे कौन मिटा सकता है। महाराज मुचुकुंद के जवाई शोभन ने रमा एकादशी का व्रत किया और भूख और प्यास से अत्यंत व्याकुल होने लगा। शोभन को रमा एकादशी का दिन बड़ा ही कष्टपूर्वक गया। सूर्य भगवान अस्त हो गए, जागरण के लिए रात आई और महाराज मुचुकुंद ने रात्रि को जागरण किया। वह रात्रि शोभन के लिए अत्यंत दुख देने वाली थी। हे अर्जुन, दूसरे दिन सूर्य उदय होने से पहले ही भूख प्यास के कारण शोभन के प्राण पखेरु उड़ गए, अर्थात उसका देहांत हो गया। महाराज मुचुकुंद ने अपने जवाई शोभन का शरीर जलाया नहीं, जल प्रवाह कर दिया और अपनी पुत्री को आज्ञा दी कि वह सती ना हो, भगवान विष्णु की कृपा पर भरोसा रखे। चंद्रभागा अपने पिता की आज्ञा के अनुसार सती नहीं हुई और वह पिता के घर में रह करके एकादशी का व्रत नियम पूर्वक करने लगी। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इधर रमा एकादशी के व्रत के प्रभाव से शोभन को जल से निकाल लिया गया और भगवान विष्णु की कृपा से उसे मंदराचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित देवपुर नाम का एक उत्तम नगर प्राप्त होता है। उसे वहां का राजा बना दिया गया। उसके महल में रत्न तथा स्वर्ण के स्तंभ लगे हुए थे। राजा शोभन स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर सुंदर वस्त्र तथा आभूषण धारण किए बैठा था। गंधर्व तथा अप्सरा उनकी स्तुति कर रहे थे। उस समय राजा शोभन दूसरा इंद्र के समान लग रहा था। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, उस समय मुचुकुंद के नगर में रहने वाला सोमश्रमा नाम का एक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के लिए निकला हुआ था। घूमते घूमते वह उनके राज्य में पहुंच गया। शोभन को स्वर्ण तथा मणियों के सिंहासन पर बैठे देखा तो वह सोमश्रमा नाम का ब्राह्मण महाराज मुचुकुंद का जवाई जान करके उनके पास गया। उस समय शोभन भी ब्राह्मण को देख करके अपने सिंहासन से खड़ा होता है, अपने ससुर तथा अपनी पत्नी चंद्रभागा की कुशलता पूछता है। सोमश्रमा नाम का वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, हमारे राजा तो कुशल पूर्वक है तथा आपकी पत्नी चंद्रभागा भी बड़ी कुशल है। अब आप अपना वृतांत मेरे को बताइए। आपने तो रमा एकादशी के दिन अन्न जल ग्रहण न करने के कारण प्राण त्याग दिए थे। हे राजन, मेरे को बड़ा आश्चर्य है कि ऐसा विचित्र सुंदर नगर, जिसको न तो मैंने कभी सुना और न कभी देखा, आपको कैसे प्राप्त हुआ। तब शोभन कहने लगा कि हे ब्राह्मण देव, यह सब कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की रमा एकादशी के व्रत का फल है। इसी से मुझे यह अनुपम नगर प्राप्त हुआ है, परंतु यह अस्थिर है। तब वह ब्राह्मण कहने लगा कि हे राजन, यह नगर अस्थिर क्यों है और स्थिर किस प्रकार से हो सकता है, सो आप मुझे बताइए। यदि इसके स्थिर करने के लिए मैं कुछ कर सका तो उपाय अवश्य ही करूंगा। तब शोभन कहने लगा कि हे ब्राह्मण देवता, मैंने रमा एकादशी का व्रत विवश होकर के किया था, श्रद्धा रहित किया था। इसी के प्रभाव से मुझे यह अस्थिर नगर प्राप्त हुआ है। किंतु यदि आप इस वृतांत को जाकर के महाराज मुचुकुंद की पुत्री मेरी पत्नी चंद्रभागा से बताओगे तो वह इसे स्थिर बना सकती है। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, वह ब्राह्मण नगर को लौट करके आता है। उसने चंद्रभागा से सारा वृतांत बताया। इस पर राजकन्या चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, क्या आप यह दृश्य प्रत्यक्ष देख करके आए हो या अपना स्वप्न मुझे बता रहे हो। तब ब्राह्मण कहने लगा कि हे पुत्री, मैंने तेरे पति शोभन तथा उसके नगर को प्रत्यक्ष देखा है, परंतु वह नगर अध्रुव अर्थात अस्थिर है। तू ऐसा कोई उपाय कर जिससे वह नगर स्थिर हो जाए। चंद्रभागा कहने लगी कि हे ब्राह्मण देवता, आप मुझे उस नगर में ले चलिए। मैं अपने पति को देखना चाहती हूँ
और मैं अपने व्रत के प्रभाव से उस नगर को स्थिर बना लूंगी। चंद्रभागा के वचनों को सुनकर के वह ब्राह्मण चंद्रभागा को मंदराचल पर्वत के पास महर्षि वामदेव के आश्रम में ले गया। महर्षि वामदेव ने उसकी कथा को सुना और सुनकर के चंद्रभागा का मंत्रों से अभिषेक किया। चंद्रभागा मंत्रों तथा व्रत के प्रभाव से दिव्य शरीर धारण करके अपने पति के पास गई। शोभन ने अपनी स्त्री चंद्रभागा को देख करके प्रसन्नता पूर्वक अपने आसन पर बिठा लिया। चंद्रभागा कहने लगी कि हे प्राणनाथ, अब आप मेरे पुण्य को सुनिए। जब मैं अपने पिता के घर में 8 वर्ष की थी, तभी से मैं सविधि एकादशी का व्रत कर रही हूँ। उन्हीं व्रतों के प्रभाव से आपका यह नगर स्थिर हो जाए। सभी कर्मों से युक्त होकर के प्रलय के अंतकाल तक यह नगर स्थिर रहेगा। चंद्रभागा दिव्य रूप धारण करके दिव्य अलंकारों से सज करके अपने पति के साथ आनंद पूर्वक वहां पर रहने लगी। श्री भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, यह मैंने रमा एकादशी का महात्म्य बताया। जो मनुष्य रमा एकादशी के व्रत को करते हैं उनके समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य रमा एकादशी का महात्म्य सुनते हैं वे भी अंत में भगवान के धाम को जाते हैं। इस कथा का सार जानने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहे। इस कथा का सार यह है कि भगवान श्री नारायण विष्णु बड़े दयालु कृपालु है, क्षमावान है। श्रद्धा पूर्वक या विवश होकर के भी यदि उनका कोई पूजन करता है, व्रत करता है, तो उसे भी उत्तम फल प्रदान वो करते हैं। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिशि दसहु। अर्थात भावना से, कुभावना से, अभिमान से, आलस से जैसे भी भगवान का नाम लिया जाए, भगवान के नाम को तो मंगल ही करना है, किंतु प्राणी को चाहिए कि वह भगवान की पूजा व्रत आदि पूरी श्रद्धा से करे। शोभन भी अपनी पत्नी के द्वारा श्रद्धा पूर्वक किए गए एकादशी के व्रत के पुण्य के कारण ही अपने राज्य को स्थिर बना सका। ऐसी सुकर्मा पत्नी भगवान श्री नारायण विष्णु की कृपा से ही प्राप्त होती है। जय श्री कृष्णा, जय श्री सीताराम। कथा सुनकर के कथा को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में भगवान का मंगलमय नाम अवश्य लिखें। जो लोग इस चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और आने वाली व्रत कथा विधि महात्म्य आपको प्राप्त होते रहें। जय श्री कृष्ण, जय श्री सीताराम।